हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इस प्रकार से लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद फरमाता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपके धन्यवादी और आभारी हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया, अपार आशीषों के लिए, आपकी कुशलता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु आपकी सामर्थ और योग्यता में हमने वर्ष 2025 के 11वें महीने के इस चौथे रविवार में इस 23वें दिन में आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए, आपकी सन्ना गाते हुए प्रभु हम आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर इस आराधना को प्रभु अपने संचालन में लें, अपनी उपस्थिति से भरें, अपनी अगुवाई प्रदान करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और आपके सारे संचालन, अगुवाई को, उपस्थिति को मांगते हुए हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, पेज नंबर 2 पर, काश की 1000 ज़ुबानों से मैं गाऊं खुश ऐलान, जलाल और फजल यीशु के खुदावन पाक सुल्तान। गीत नंबर 3, पेज नंबर 2। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। की 1000 ज़ुबानों से मैं गाऊं खुश ऐलान, जलाल और फजल यीशु के खुदावन पाक सुल्तान। ऐ मालिक मेरे खुदा, तू मेरी मदद कर कि मैं फैलाऊं तेरा नाम हर जगह दुनिया पर। मसीह का नाम अटाता है हमारे हमारा, बदकारों को पहुंचाता है सलाहियत और जान। गुनाह के फंदे से मसीह आजाद कर देता है और हम कमजोर लाचारों की वो खबर लेता है। ऐ बहरू सुनो यीशु की
Guguluzuba, Andu Diku Langrubi, Ab Dord ke Hushatma. जब हम खड़े हैं हम अपने ईमान को दोहराएंगे और रसूलों का अकीदा हम सब मिल करके एक साथ में कहेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। हम प्रार्थना में चलेंगे और इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, हम उन लोगों के नाम सुन लेंगे जो अपने जन्मदिन को इस आज के दिन में और इस सप्ताह में मना रहे हैं, और साथ ही साथ हम उन लोगों के नामों को भी सुन लेंगे जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, जिससे कि हम अपनी प्रार्थना में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम इस तरह से हैं। आज 23 नवंबर को मिसेज़ स्नेह दिलावर, आज ही 23 नवंबर को मिसेज़ शीलू चंद, 23 नवंबर को मिसेज़ रोधा पी लाल, 23 नवंबर को मिसेज़ जैकलिन पीटर, 24 नवंबर को मिसेज़ अंकिता शर्मा, 24 नवंबर को मिसेज़ नीलिमा विलियम, 25 नवंबर को मिस्टर शैली रिचर्ड, 25 नवंबर को मिसेज़ नेहा ऑजमंड, 25 नवंबर को मिसेज़ शीबा डेविड, 25 नवंबर को मिसेज़ करुणा मसीह, 25 नवंबर को मिस्टर जायरस आर्नोल्ड, 26 नवंबर को मिसेज़ दीप्ति आइजैक, 27 नवंबर को मिसेज़ दीपिका साइलेस, 27 नवंबर को मिस्टर आइजैक फ्रैंकलिन, 27 नवंबर को रेवरेंड अमित ऑजमंड, 27 नवंबर को मिसेज़ विनी सिंह, 28 नवंबर को मिस्टर धीरज विंसेंट और 29 नवंबर को मिसेज़ अपर्णा एल्विन। जो लोग बीमार हैं उनके नाम इस तरह से हैं। हमारे आदरणीय बिशप न्यूटन एम परमार साहब, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। मिसेज़ रमा हेरिंग, इनको लेग इंजरी हुई है। मिसेज़ एलिज़ाबेथ गिडियन, मिस्टर अमित पीटर, मिस्टर बीरेंद्र सिंह, मिस्टर C.K. साइमन, मिसेज़ पोशन, मिसेज़ रितु राहुल मसीह, बेबी रिनाया, बेबी वेरोनिका, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस संजना, मिसेज़ बाबरा पॉल, मिस्टर S. एडवर्ड, रेवरेंड सुजीव दास और मिस आंचल गुप्ता। हम इन सब को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। हम दुआ करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाजी साहब से कि वो दुआ में हमें अगुवाई प्रदान करें। प्रार्थना करें। कुद्दूस 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 खुदावन रफुल अफ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावन ताला, तुझको सिताइश हो। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे सामने उपस्थित हैं। धन्यवादी होना चाहते हैं पिता परमेश्वर ज़िंदगी बख्शने के लिए। हम ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो पिता परमेश्वर हमें ज़िंदगी मिले। हम तो दिन प्रतिदिन प्रभु तेरी बातों से विमुख, तेरी आज्ञाओं से विमुख और तुझसे विमुख जाते हैं। लेकिन तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है
और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। और तेरी करुणा पिता परमेश्वर प्रत्येक भोर में नई होती है, और तेरी इस नई करुणा के बल पर प्रभु हम जिंदगी पाते हैं। तेरी इस नई करुणा के बल पर हम शांति, प्रेम से सुशोभित किए जाते हैं, आनंद से सुशोभित किए जाते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू जिंदगी बख्श कर हमें यहाँ पर लेकर आया कि हम तेरी हुजूरी में उपस्थित हों और अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को धर्मी बनाएं और अपने आप को उन मार्गों पर चलाएं जो प्रभु तूने हमारे लिए तय किए हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अब जबकि यहाँ पर हम मौजूद हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, स्त्रियाँ हों, पुरुष हों, पिता परमेश्वर सबके जीवन के ऊपर तेरी करुणा उतरे, सबके जीवन के ऊपर प्रभु तेरा जलाल जाहिर हो, सबके जीवन के ऊपर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे, उतर जाए, ठहर जाए और उन्हें अनॉइंट करे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जो इबादत करें वो रूह और सच्चाई के साथ इबादत करें और हमारा इबादत करना प्रभु तुझे पसंद आए। हमारा गीतों का गाया जाना और पिता परमेश्वर एक एक तरतीब पूरी तरह से प्रभु तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर जब तेरे वचन के बीज बोए जाते हैं, वो वचन के बीज पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में उस तैयारी को लेकर आए जो पिता परमेश्वर तेरे लिए प्रभु हमें करनी है, अपनी स्वर्गीय ज़िंदगी के लिए करनी है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में हमारी संपूर्ण कलीसिया के लिए। सबसे पहले प्रभु बुजुर्गों को तेरे आगे लेकर आते हैं, प्रभु उन्हें अपने रहम में और अपनी सामर्थ्य में प्रभु पूरी तरह से बना के रखें। पिता परमेश्वर बल देते रहें, सामर्थ्य देते रहें और पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करते रहें। ठंड के मौसम में प्रभु उन्हें हर प्रकार की तकलीफ से बचा के रखें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे फरिश्ते उनके चारों ओर खड़े रहकर उनके जीवन की हिफाजत करें। और पिता परमेश्वर वो अपने परिवारों के लिए ही नहीं वरन हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो आशीर्वाद निकालते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तमाम उन बुज़ुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु ज़ईफ़ी में है, तकलीफ़ ज़दा हैं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके शरीरों में प्रभु नया बल दें, तकलीफ़ों को दूर करें। जो शारीरिक तकलीफ़ से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करके उनकी तमाम चंगाइयों को उनके जीवन में, उनके शरीर में प्रभु डाल दें, ताकि वो प्रभु चंगे हो जाएं और तेरी महिमा करें। पिता हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे जवान स्त्रियाँ हों, चाहे जवान पुरुष हो, पिता परमेश्वर सबके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु बना रहे और तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस में प्रभु अपने जीवन को चलाते रहें। तेरे आत्मा की आवाज़ पिता परमेश्वर वो सुनते रहें और पिता परमेश्वर आत्मा के चलाए चलते रहें, ताकि शैतान उनकी ज़िंदगियों से प्रभु खेलने ना पाए, बर्बाद ना करने पाए, उन्हें गलत मार्गदर्शन ना देने पाए, गलत राहों पर ना चलाने पाए, बुरी आदतों में ना लेकर जाने पाए, बुरे मार्गों में ना लेकर जाने पाए। वरन पिता परमेश्वर वो सारे के सारे जवान पिता परमेश्वर तेरी पवित्रता को हासिल करें, धार्मिकता को हासिल करें और तेरी धार्मिकता उन्हें ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाए। तेरी पवित्रता के बल पर पिता परमेश्वर वे ऊंचे मकाम हासिल करें और शैतान की हर एक प्रभु युक्ति को विफल करने वाले हो सकें, हर एक टेम्पटेशन से निकलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो जवान प्रभु अपनी जॉब्स के विषय में चिंतित हैं, पिता परमेश्वर उनकी चिंताओं को हर लें और उनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे प्रावधान उनके सामने ला के रखें पिता परमेश्वर, ताकि वो उन स्थानों तक पहुँचें जहाँ प्रभु तूने उनके लिए काम निर्धारित किए हैं। पिता परमेश्वर जो स्टडीज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग में हैं, पिता परमेश्वर उन जवानों को प्रभु बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, ताकि वो शिक्षा हासिल करने के बाद प्रभु ऊंचे मुकामों को हासिल करें और पिता परमेश्वर तेरे द्वारा पहुंचाए जाएं। और पिता परमेश्वर अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, परिवार वालों के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाएँ और तेरे लिए हर्ष का और पिता परमेश्वर महिमा का कारण होने पाएँ। उनकी एक एक सफलता तेरी महिमा का कारण हो। प्रार्थना है बच्चों के लिए पिता,
पिता परमेश्वर इन बच्चों को प्रभु पूरी तरह से जो शिक्षा पिता परमेश्वर मिलती है पेरेंट्स से, टीचर से, संडे स्कूल टीचर से, पिता परमेश्वर बुज़ुर्गों से, वो शिक्षाएं पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु एक ऐसा आधार प्रभु बन जाएं जिसकी वजह से पिता परमेश्वर वो प्रभु एक नेक भले इंसान के रूप में नज़र आए, तेरी संतान के रूप में नज़र आए, और तमाम वो क्वालिटीज़ पिता परमेश्वर उनके अंदर हों जिन क्वालिटीज़ में तू उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहता है। पिता परमेश्वर हर एक बुराई इनसे दूर रहे, ये बुराई को जाने भी नहीं, वरन पिता परमेश्वर वो अच्छाई में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर इनके माइंड को, प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर इनके हैबिट्स को, प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर इनके बिहेवियर को, प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर इनके कैरेक्टर को, ताकि ये प्रभु बढ़ें और प्रभु तेरी महिमा का कारण होवे। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के हर एक विंग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पास्टरेट कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MMF मेंबरान, MYF मेंबरान, क्वायर मेंबरान, पिता परमेश्वर संडे स्कूल बोर्ड, प्रभु इन सब को प्रभु अपने कंट्रोल में रखें, अपनी सामर्थ्य में रखें, अपनी अनॉइंटिंग में रखें पिता परमेश्वर, ताकि जैसे जैसे तू कराना चाहता है काम वैसे वैसे प्रभु तेरे लोग जो चुने हुए हैं प्रभु काम करने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे चुनाव के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे गाइडेंस के लिए जो प्रभु हर एक के जीवन में आती है। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सब के सब परिवार सहित तेरी आशीषों से लवरेज किए जाएं, सब के सब तेरी अनॉइंटिंग में प्रभु मेथोडिस्ट चर्च के लिए जो पिता परमेश्वर इस शहर में इस स्थान पर है, जिनको तूने चुना है इस चर्च के लिए पिता परमेश्वर कार्यरत प्रभु हो सके। मैं संपूर्ण कलीसिया को पिता तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, सबको तूने चुना है कि वो पिता परमेश्वर पूरी तरह से यहाँ इस स्थान पे आकर प्रभु तेरे साथ जुड़ जाएं, तुझ में रहें, तेरी आज्ञाओं में रहें, तेरी बातों को मानें और पिता परमेश्वर तुझ में बहुत सा फल लाएं। पिता परमेश्वर हर एक घर हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तुझ में बने रहकर वो बहुत सारा फल लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर तेरी इच्छा यही है कि प्रभु हम बहुत सा फल लाएं। पिता परमेश्वर होने दे कि हम उन फलों से नवाजे जाएं जो पिता परमेश्वर तू प्रभु हमें जिनमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, प्रभु देश के चलाने वालों के लिए, पिता परमेश्वर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स पिता परमेश्वर, कैबिनेट मिनिस्टर्स पिता परमेश्वर, स्टेट मिनिस्टर्स पिता परमेश्वर, उन सबको जिनको तूने चुना है पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें कंट्रोल करे पिता परमेश्वर, ताकि देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए पिता परमेश्वर वो कार्य कर सकें। और प्रभु ऐसे डिसीजंस बनाए जा सकें, प्रोविजंस बनाए जा सकें जिसमें सबका प्रभु उद्धार हो सके। पिता परमेश्वर जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार प्राप्त कर सकें, जो गरीबी से प्रभु जूझ रहे हैं, असहाय हैं, पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता की जा सके। प्रभु ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं ऐसे, इसलिए प्रभु बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, अपने स्पिरिट को लीड करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो उनको लीड करे और पिता परमेश्वर ये देश तरक्की के मार्गों पर प्रभु अग्रसर हो सके। स्टेट उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस स्टेट को अपना घर बनाएं, सिटी देहरादून को प्रभु अपना घर बनाएं पिता परमेश्वर, और यहाँ के एक एक नागरिक के साथ में पिता परमेश्वर हो जाएं, ताकि प्रभु ये घर प्रभु तेरा हो, ये लोग प्रभु तेरे हों, और पिता परमेश्वर ये शहर तेरे नाम से प्रभु जाना जाए। पिता परमेश्वर तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु विश्वास में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। पिता परमेश्वर विश्वासियों का प्रभु भला करें, उद्धार करें पिता परमेश्वर, विश्वासियों के सहायक रहें पिता परमेश्वर। तमाम बिशप्स, फास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज पिता परमेश्वर तुझ में आशीष पाएँ, अनॉइंट किए जाएं, उनके कार्य पिता परमेश्वर तेरे द्वारा पूरे किए जाएं, तेरे पवित्र आत्मा में पूरे किए जाएं जो प्रभु तूने उनको करने के लिए दिए हैं। पिता परमेश्वर के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम चर्चेज़ हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो मेथोडिस्ट चर्चेज़ हों, चाहे सीनाई चर्चेज़ हों, चाहे कैथलिक चर्चेज़ हों, चाहे पैरा चर्चेज़ हों, पिता परमेश्वर सही टीचिंग, सही डायरेक्शन पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की लीडिंग में प्रभु उनके पास होने पाएँ, ताकि लोग भटके नहीं, भरमाए ना जाएं, वरन पिता परमेश्वर एक सही मार्गदर्शन में प्रभु पाकर प्रभु उस मार्गों में बढ़ते चले जाएं जो प्रभु तेरी ओर लेकर चाहते हैं। पिता परमेश्वर
मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ डिफरेंसेस हैं वहाँ डिफरेंसेस को मिटाएं, तेरा पवित्र आत्मा पीस स्थापित करे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जीवन के लिए जो प्रभु तुझे अपना लाइफ समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु तेरे द्वारा कबूले जाएं और इस्तेमाल किए जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको सामर्थ दें, उनको सामर्थ में चंगाई बख्शें पिता परमेश्वर, ताकि वो लीड करें कॉन्फ्रेंसेस को, चाहे वो दिल्ली कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आगरा कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस हो। पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें चंगाई बख्शें पिता परमेश्वर, अपनी करुणा दया में इस्तेमाल करें, फैमिली को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कलीसियाएं तुझ में प्रभु आशीष पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में तमाम उन जगहों के लिए जहाँ पर युद्ध हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर लड़ाइयों का होना प्रभु तय है, राज्य के ऊपर प्रभु चढ़ाई कर रहा है, देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है पिता परमेश्वर, जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है पिता परमेश्वर। और ये साइंस हैं पिता परमेश्वर तेरे आने के और हमारी तैयारी के कि प्रभु हम अपने आप को प्रिपेयर करें, पृथ्वी की बातों के लिए छोड़कर हम स्वर्ग की बातों के लिए चिंतित हो जाएं, अपनी स्वर्गीय जिंदगी के लिए चिंतित हो जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरा पवित्र आत्मा हमें इस कदर बना दे, लीड करते हुए कि पिता परमेश्वर हम पृथ्वी की चिंताएं छोड़कर अपने स्वर्गीय जीवन के विषय में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाएं, काम करने पाएं पिता परमेश्वर। प्रभु ये पृथ्वी की बातें जाती रहेंगी लेकिन स्वर्ग की बातें सदा तक ठहरने वाली हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए जिनके नाम प्रभु पढ़े गए पिता परमेश्वर, मैं प्रभु पर्टिकुलरली तेरी बेटी मिसेस एलिजाबेथ गिडियन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आईसीयू में है पिता परमेश्वर, उस आईसीयू से उन्हें बाहर निकालें। जो शरीर प्रभु जो जकड़ा हुआ है बीमारी के बंधन में, यीशु नासरी के नाम से वो शरीर छुड़ाया जाए। आज अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे खादिम की पत्नी है, अपनी खादिम की पत्नी को पिता परमेश्वर वापस जिंदगी बख्शें ताकि वो पिता परमेश्वर जिंदगी पाकर प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण हो सके। उनकी गवाहियां पिता परमेश्वर प्रभु पूरी तरह से पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर जो डायलिसिस पे हैं पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ बहन ऋतु के लिए, बहन संजना के लिए, बेबी रेनाया के लिए पिता परमेश्वर, मिस्टर प्रकाश मनी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी किडनीज प्रभु प्रॉपरली फंक्शन करने पाए पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं ये प्रभु इनके शरीर के जो ऑर्गन हैं जो तकलीफ ज़दा हैं पिता परमेश्वर वो रिन्यू किए जाएं पिता परमेश्वर, बदले जाएं और तेरे द्वारा बदले जाएं पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ उनके शरीर तक पहुंचे और पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु और भी प्रभु तकलीफ़ों से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर प्रभु जिनको प्रभु इंजरीज हैं शरीर में पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो शरीर पिता परमेश्वर वो हड्डियाँ ज्यों की त्यों प्रभु कर दी जाएं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ब्रेन में क्लॉट है पिता परमेश्वर प्रभु वो क्लॉट डिसॉल्व किए जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए जो बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई बख्शें। उन्होंने अपनी जिंदगी को अभी शुरू किया है पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को पिता परमेश्वर पूरी तरह से नया कर दें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस वक्त में पिता परमेश्वर रेवरेंड सुजीव दास के लिए जिनका प्रभु ओपन हार्ट सर्जरी होना है पिता परमेश्वर, प्रभु अपने खादिम पर दया करें, जिंदगी बख्शें पिता परमेश्वर और सर्जरी को अपने हाथ में लेकर प्रभु ने चंगा करें पिता परमेश्वर। मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूं तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर शुक्रगुजार हैं अपनी जिंदगियों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे पिता परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करें, उन सबको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। अपने दोनों हाथ उनकी जिंदगियों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। जो नाम पढ़े गए, जो नाम हम नहीं भी जानते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने दाहिने हाथ के वसीले से उन्हें चंगाई दें और पिता परमेश्वर उनकी उम्र को दराज करें और पिता परमेश्वर उन्हें बल सामर्थ्य देकर पिता परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थ्य बनाएं
और प्रभु वो तंदुरुस्ती में रहते हुए अपनी जिंदगी को बिताएं और प्रभु दीर्घायु को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने बाएं हाथ के वसीले से इस संसार की हर एक प्रॉस्पेरिटी को भोगने की ताकत दें और पिता परमेश्वर इस संसार में वो एक आशीषित फलवंत जीवन जिए। पिता परमेश्वर, अपनी करुणा अपनी दया में प्रभु हर एक जिंदगी को बना के रखें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज की इबादत के लिए पिता, सब कुछ तेरे कंट्रोल में हो पिता। पिता परमेश्वर, इस जगह पर तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करता रहे, हर एक के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ परस्तिश करें और प्रभु ये महिमा तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। स्वर्ग खोला जाए, स्वर्ग से निकलने वाली हर एक उत्तम आशीष प्रभु हमारे जीवन में डाली जाए। जितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, अपने मनों में जो भी पुकार लेकर आए हैं, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे कान उनकी पुकारों की तरफ, उनकी दुहाई की तरफ प्रभु लगा, ताकि पिता परमेश्वर वो सुनी जाए और पूरी की जाए। प्रभु मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेना चाहता हूं। तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत अब, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचे। बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा तेरे। आमीन। Thank you. God bless you. आराधना में आगे बढ़ते हुए हम लोग उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे, इंतखाबी सबक में भाग लेंगे। गीत की पुस्तक से उत्तरवादी पाठ संख्या 25, पेज नंबर 479 480 पर पाया जाता है। उत्तरवादी पाठ संख्या 25 और जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। पेज नंबर 479 480, आखिरी पद को हम एक साथ में पढ़ेंगे। सच्चे प्रेम के लक्षण, सच्चे प्रेम के लक्षण। तुम अच्छे से अच्छे वरदानों की धुन में रहो और मैं तुम्हें और भी सबसे अच्छा मार्ग बताता हूँ। बोलिया बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जा। और यदि मैं नबूवत कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मुझे कुछ भी। प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। बुरा नहीं मान। अधर्म से आनंद नहीं होता, पर सत्य से आनंद होता है। प्रेम कभी टलता नहीं। नबूवतें हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, पर जब पूरा आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बालकों की समझती, पर जब सियाना हो गया तो बालकों की। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस समय आमने सामने देखेंगे। अब मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा पहचाना गया हूँ।
साथ में पढ़ें। प्रेम का पीछा करो तो भी आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से आज के मनन का जो हिस्सा है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 23वां पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 8 वर्स 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 23वां पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above all heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। ये समय होगा चर्च अनाउंसमेंट्स का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी साहब से कि वो चर्च अनाउंसमेंट्स हमारे बीच में देंगे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, मेहरबानी से ध्यान देंगे। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है, और संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया, उसका अमाउंट है ₹1,29,485, 1,29,485 रुपये। इस सुबह के वक्त में भी परमेश्वर के लोगों ने शुक्रगुजारियाँ जो हैं परमेश्वर के सामने अर्पण की है। बीते वक्त में ये शुक्रगुजारी परमेश्वर की आशीषों के चलते प्रभु के एक परिवार ने रखी है, नाम बताने से मना किया है, और मैं इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने इस परिवार का सहायक रहे हमेशा, और जो प्रार्थना है वो करते हैं उन्हें पूरा करता रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के सामने WSCS की ओर से परमेश्वर के काम के वास्ते, चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते 75,000 रुपीज़ जो है डोनेट किया है, और हम WSCS को सराहते हैं। उन्होंने लास्ट संडे जो है फेट ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने फेट से जो भी कमाई हुई उस कमाई का ये हिस्सा जो है 75,000 रुपये के रूप में
परमेश्वर के आगे रखा है ताकि परमेश्वर के कार्यों के लिए ये इस्तेमाल किया जा सके। मैं चाहता हूँ कि WSS को एक स्पेशल अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो क्या हम जितनी भी हमारी परमेश्वर की बेटियां हैं उनके लिए ताली बजाकर उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परमेश्वर के भवन के इस निर्माण के कार्य के लिए जो है कंट्रीब्यूशन है, और पिता परमेश्वर ने उन्हें इस योग्य समझा कि वो चाहे वो थोड़ा सा दें चाहे कम ज़्यादा सा दें, जिसका जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार जो है उन्होंने दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की बेटियों के मन में ये बात आई कि हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं परमेश्वर के भवन के वास्ते, और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन परमेश्वर के आगे रखा। एक और थैंक्स गिविंग है, ये थैंक्स गिविंग भी हम परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु के अनुग्रह में ये सारे लोग आशीषित रहें, फलवंत रहें और सुरक्षित रहें, ताकि परमेश्वर हमेशा इन्हें ऐसे ही आगे बढ़ाता जाए। जैसे कि आपको मैंने पहले भी सूचित किया, आज एक बार फिर से फाइनली सूचित कर रहा हूँ, 28, 29, 30 मैं क्राइस्ट मैथोडिस्ट चर्च में एज ए कन्वेंशन स्पीकर होऊंगा दिल्ली में। और मैं मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि जो मैसेज परमेश्वर वहाँ के लोगों को देना चाहता है, पर्टिकुलरली वहाँ के लोगों के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए देना चाहता है, तो परमेश्वर मेरे को गाइड करे। मैं अपने फैमिली के साथ में अपने स्टेशन से दूर रहूँगा। इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी आती है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रेवरेंड अमित ऑस्मंड, ताकि वो उस इमरजेंसी को संभाल सकें और वो आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली मैं अपनी तैयारी में होऊंगा, इसलिए ज़्यादा समय मैं परमेश्वर के साथ में बिताना चाहता हूँ। ज़्यादा समय में परमेश्वर के वचन को मेडिटेशन मैं रहना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर उस रेवलेशन को जो उस कलीसिया के लिए वो देना चाहते हैं उसको मैं ले सकूँ। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर कोई भी बात होती है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रेवरेंड अमित ऑस्मंड इस पूरे वीक के लिए। और जब हम नेक्स्ट संडे इबादत के लिए आएंगे, नेक्स्ट संडे की इबादत जो है हमारा फर्स्ट एडवेंट संडे है, और फर्स्ट एडवेंट संडे को हम लोग मुलाकात करेंगे। चूँकि मैं उस दिन नहीं होऊंगा, लेकिन इस इबादत को रेवरेंड अमित ऑस्मंड लीड करेंगे और आपको परमेश्वर के वचन से सुशोभित करेंगे और आशीषित करेंगे, ताकि वो वचन जो फर्स्ट एडवेंट संडे के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे और प्रभु की आत्मा में आप रिसीव करें और आशीषित हों। मैं आपको सूचित करता हूँ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट चर्च के कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल अंतिम चरण में है, और परमेश्वर की आत्मा में हमने ये डिसाइड किया कि 7th को हम इस पर्दे को हटा देंगे। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं का फल है, क्योंकि आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, और मैं आप सबको परमेश्वर की आत्मा में रहते हुए आपके परिवारों को प्रभु यीशु नासरी के नाम में आशीष देता हूं। रिसीव इट। और आपके घर परिवार हमेशा सुख समृद्धि शांति आनंद में बने रहेंगे। मैं परमेश्वर की आत्मा में यहाँ से इस पुलपिट पे से बोल रहा हूँ, ताकि जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर ने पूरा किया। ये मेरा काम नहीं है, ये कमेटी का काम नहीं है, ये चर्च, ये घर जो है परमेश्वर का है, और इस घर को बनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है। और अगर हमें सौंपी है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जितना सुंदर परमेश्वर का घर हम बना सकें, हम बनाते हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर का ये भवन आने वाले वक्त में बहुत सारे जीवनों को तब्दील करने में काम आने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे जीवन बदलने वाले हैं, बहुत सारे जीवन जोड़ने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोग इस परमेश्वर के घर से आशीषित होने वाले हैं। तो इस पूरे वीक में जो
ये एडवेंट सीजन जो शुरू होगा, और पर्टिकुलरली उस 7th को जब हम मिलते हैं परमेश्वर के भवन में, प्रार्थना में रखें ना अपने आप को, परमेश्वर के भवन के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु के अनुग्रह में हम जब इसको ओपन करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें वहाँ पर दिखाई दे जहाँ पर हम उस आत्मा को देखना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में दिखाई दे, है ना। इस पूरे पार्ट में जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का आत्मा हर एक जिंदगी के पास दिखाई दे, ताकि सारी जिंदगियों को वो ब्लेस कर सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करेगा, उस दिन में सारे के सारे लोग आशीषित होंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, उन्हें लेकर आइए ताकि वो इस इबादत का हिस्सा बने और विटनेस करें परमेश्वर के उस महान कार्य को, क्योंकि ये हमने नहीं किया, ये किसने किया? किसने किया? परमेश्वर ने किया। और इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सारा जलाल परमेश्वर को मिले, और परमेश्वर के लोग इस भवन के थ्रू आशीषित होने पाए। तो 7th विल बी द फर्स्ट संडे, और फर्स्ट संडे में हम क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? पाक अशा में शरीक होते हैं। और जब हम पाक अशा में शरीक होते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के साथ उस टेबल में शरीक होने के लिए आते हैं। ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि जब आप आए पूरी पवित्रता के साथ, क्योंकि हमें प्रभु के उस ऑल्टर के निकट फेलोशिप करनी है। हालेलुया। तो अभी तो हम एक साथ यहाँ पर बेंचेस पे ही फेलोशिप कर रहे हैं, लेकिन उस दिन में हम लोग उस ऑल्टर पे आकर क्या करेंगे? फेलोशिप करेंगे और प्रभु के बदन को खाएंगे, उसके लहू को पिएंगे, और जो आशीषें उसने हमारे लिए तय की हैं, वो आशीष उस बदन को खाने की वजह से, उस लहू को पीने की वजह से हमें मिलेंगी। सो गॉड ब्लेस यू। पूरी तैयारी में रहें और प्रार्थना करते रहें, और साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करें, कोई भी सैटेनिक कार्य, कोई भी सैटेनिक पावर, कोई भी नेगेटिव थॉट कारगर साबित ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर सारी चीजों में अपना कंट्रोल रखे, ताकि पूरी तरह से परमेश्वर के लोग आशीष पाएं। 14th का संडे जो होगा WSS संडे, हम उसको देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और WSS जो है वाइट गिफ्ट संडे इस दिन में सेलिब्रेट करेगा। तो आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी आप ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, आप पहले से ही तैयारी करें, क्योंकि 14th जो है वाइट गिफ्ट संडे होगा। आप अपने जो आप गिफ्ट्स के रूप में लेकर आते हैं, वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयारी में जाएं। जिन्होंने क्रिसमस प्रोग्राम ले लिए हैं और जिन्होंने नहीं लिए हैं, उनके लिए ख़ास तौर से मैं बताना चाहता हूँ, क्रिसमस प्रोग्राम जो है, क्रिसमस कार्ड जो है चर्च ऑफिस में है अवेलेबल, आप ले सकते हैं। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था, उसमें आपको कैरल सिंगिंग रूट्स प्रिंटेड नहीं मिलेंगे, उसमें एक बार कोड है, उस बार कोड को आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो लिस्ट है जो रूट की, वो खुल जाएगी। लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेज जो है उसमें गलत छप गए बार कोड में। तो 14th का संडे है, संडे की जगह मंडे छपा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है पूरी तरीके से आप अपने घर पर किस दिन कैरल्स आएगी आप डिसाइड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तमाम उन पेरेंट्स से जो लोग अपने बच्चों को बैप्टाइज कराना चाहते हैं क्रिसमस के दिन, न्यू ईयर के दिन, हम खुदा के खादिमों को सब पहले आकर जो है एप्लीकेशन दे के जाएँ, ताकि उनके बच्चों को हम प्रभु की आत्मा में प्रभु को समर्पित कर सकें, उन्हें डेडिकेट कर सकें, उनको बैप्टाइज कर सकें, ताकि वो एक शुद्ध जीवन बाल्यावस्था से ही जिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ते चले जाएं।
ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जो फर्स्ट संडे की सर्विस होगी वो सुबह 9:30 बजे होगी, और हम बाहर गैदर होंगे और बाहर से प्रोसीड करते हुए अंदर आएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए अंदर आएंगे। और फिर ये सर्विस जो है विल बी फॉलोड बाय लंच। आप सबके लिए लंच की व्यवस्था की जाएगी। आप मेहरबानी से पूरी तैयारी के साथ आएँ। आगे के प्रोग्राम की जो जानकारी है, आगे के हिस्सों की जो जानकारी है, वो आपको क्रिसमस कार्ड में मिलेगी, जो आप मेहरबानी से क्रिसमस कार्ड को फॉलो करें। थैंक यू। इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। आइए आराधना में आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ क्वायर को, इफ़ दे आर रेडी विद द सॉन्ग। यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन, यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन, यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन, यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन। नई जिंदगी मुझको दी और इत्मीनान भी दिया, मेरे हर गुनाह माफ किए और लानतें दूर की। नई जिंदगी मुझको दी और इत्मीनान भी दिया, मेरे हर गुनाह माफ किए और लानतें दूर की। कलवरी पर मेरे लिए उन बहाया जीवन दिया, कलवरी पर मेरे लिए उन बहाया जीवन दिया। तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर जा बैठा, तीसरे दिन जी उठा,
चरवाहा है, मुझे अपना भाई बनाया, मेरा दोस्त बन कराया और रहनुमा बन गया। मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे अपना भाई बनाया, मेरा दोस्त बन कराया और रहनुमा बन गया। बादलों पर एक दिन वो दूल्हा बन कर आएगा, बादलों पर एक दिन वो दूल्हा बन कर आएगा। मुझे उठा लेगा, जन्नत ले जाएगा, मुझे उठा लेगा, जन्नत ले जाएगा। यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन, यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन, यीशु ही है राह और रोशनी, यीशु ही है सच और जीवन। ला 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 ला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपनी महिमा में अपने इन जवानों को बढ़ाए। आइए हम लोग सब अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, तैयार करेंगे परमेश्वर के मैसेज के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूर्वा, यू ऑल्सो कैन ज्वाइन। हाँ चल, गिटार ले लेना प्लीज़। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हाथ उठाकर परमेश्वर के लिए गाएं। कैसे? हाथ उठाकर। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है, और इसलिए जो परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है, हाथ उठाकर उसकी महिमा करें, आराधना करें। और इस गीत को जो बहुत ही इस समय का कॉमन गीत है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। प्रभु के लिए
तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। एक साथ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से मिलके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। Praise him. प्रभु का धन्यवाद करें नाम लेकर। नाम लेकर उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी प्रभु की तारीफ। जीवते परमेश्वर उद्धारकर्ता की तारीफ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा। सब मिलकर हाथ उठाकर धन्यवाद दे परमेश्वर का। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। That your will be done, O Lord. एक बार फिर से प्रार्थना में आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महिमा स्तुति के योग्य, हमको तैयारी देने वाले खुदा। हम तेरे पास आए, अपने सर को झुकाए। हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता? पिता परमेश्वर, तूने ही तो सब कुछ दिया है, लेकिन इस आराधना को तुझे अर्पण करते हैं। कनेक्टेड रहें प्रभु से।
ऑफ द वॉइसेस, स्वर्ग तक आवाज पहुंचे, स्वर्ग तक महिमा पहुंचे, प्रभु तक महिमा पहुंचे। एक एक जुबान परमेश्वर को महिमा दे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर को जलाल हो। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, सबको पावरफुल बनाने के लिए, सबको अनॉइंट करने के लिए, सबको तैयारी देने के लिए। देव प्राण आत्मा में महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, अब है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। एक आत्मा में, एक स्वर में, एक देह में यूनाइट होकर, परमेश्वर की आत्मा में यूनाइट होकर हालेलुया, 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 प्रभु की आत्मा को महसूस करें अपने पास में, उसके स्पर्श को महसूस करें। वो आपके पास मौजूद है, आपको पूरी तरह से भिगोना चाहता है अपनी अनॉइंटिंग में, स्वर्ग की इस ओस में जो हमारे जीवन में तरोताजगी लेकर आती है। अपनी आंखें बंद रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। समर्पित करें इस मोमेंट में अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु से कहें। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरस
स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। फिर से स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। फिर से हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Sing with us. Hallelujah. The glory belongs to God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Without music. सिर्फ वॉइसेस के साथ। Apurva, lead us in prayer. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपने हमारी जिंदगियों में नया दिन जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में सही सलामत पाए गए हैं पिता परमेश्वर। उत्तम से उत्तम आशीषें पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में दी है पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर आपके भवन में आके पिता परमेश्वर आपके नाम को लेने वाले हो सके पिता, आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी हम पिता परमेश्वर आपके भवन में करते हैं पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो, उससे केवल और केवल आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर।
जितने भी जन हम यहाँ पे हैं पिता परमेश्वर, सबके Oh, ऊपर अपनी Jesus. आशीष भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपके ओर से हमारे लिए आता है पिता परमेश्वर, उसका परमेश्वर इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ने वाला हो सके Oh, पिता Jesus. परमेश्वर। हम ना ही उसे सुनने वाले हो पिता परमेश्वर, पर हम उसे अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उसे समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उस पे चलने वाले हो सके Jesus, पिता thank you. परमेश्वर। इस प्रार्थना के वक्त में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर जितने लोगों के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पे प्रार्थना की गई है पिता परमेश्वर, इस वक्त में पिता परमेश्वर जो भी लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हो पाए पिता परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, आप उन प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो सके, उन प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस वक्त में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी नहीं पिता परमेश्वर, हमारे प्लान्स नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी जो योजनाएं हैं हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में पूरी होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और हम उन योजनाओं को समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक जन को पिता परमेश्वर, और आज के जो पिता परमेश्वर स्पीकर हैं, जो मैसेंजर पिता परमेश्वर आपने अपॉइंट किए हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक शब्द जो पिता परमेश्वर उनके मुंह से निकले पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे दिलों में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज को, हर एक बात को और आगे की सर्विस को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. Please be seated. Please turn from the Bible, Gospel of John, chapter 8, verse 23. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 23वां पद। इसको एक बार फिर से रीड करता हूं, आप सबके लिए, हम सबके लिए। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ये स्टेटमेंट यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह ना सिर्फ अपने बारे में, वरन हम सबके बारे में, या उस समय के लोगों के बारे में जब वो फिजिकली इस पृथ्वी पर थे, उन सब के बारे में जानते थे बहुत अच्छे से। और इसीलिए जब वो यीशु बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यहूदियों से बात कर रहे हैं और उस जमात से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में स्टेटमेंट दिया और लोगों के बारे में स्टेटमेंट दिया। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, एक खुद के बारे में और दूसरों के बारे में। खुद के बारे में ये कहते हैं कि मैं ऊपर का हूँ, मैं इधर का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ। और हमारे बारे में, या यूँ कहें जब हम इसको रीड करते तो हमारे बारे में हुआ, या उन लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि तुम संसार के हो, ऊपर के नहीं हो। तो इस कथन को समझने के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है सोचना पड़ेगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया। एक सवाल आप लोगों को याद होगा, जब मैं साउथ कोरिया से लौट के आया था तो एक विज़न लेके आया था, विज़न के साथ में आया था, और उस विज़न को मैंने यहाँ पर शेयर किया था। और विज़न क्या था? विज़न ये था कि ये जितनी भी जमात दिखाई दे रही है, या कलीसिया के जितने भी लोग हैं, इनको जो है प्रभु ने ये विज़न दिया कि इनको स्वर्गीय बनाने का जिम्मा तुम्हारा है। और उस वक्त में मैंने पूछा था, आर यू रेडी टू बी ए हेवनली बॉडी इन दी अर्थली फॉर्म? क्या आप स्वर्गीय बनने के लिए तैयार हैं इस पृथ्वी पर होते हुए? बहुत सारों ने रिस्पॉन्ड किया,
यस वी आर रेडी। बहुत सारों ने बोला कि हाँ हम स्वर्गीय बनने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं, क्या हम स्वर्गीय बनना चाहते हैं? क्या हम स्वर्गीय बनना चाहते हैं? से इट लाउडर। लेकिन जब आप और गहराई से इस बात को सोचेंगे, मरने के बाद सभी स्वर्गीय बन जाते हैं। एम आई करेक्ट? चाहे अच्छा काम कर रहा हो, चाहे बुरा काम कर रहा हो, चाहे अच्छी जिंदगी जी रहा हो, चाहे बुरी जिंदगी जी रहा हो, सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। और ये मनुष्य की विचारधारा है, चाहे वो स्वर्ग में गया भी ना हो, चाहे वो स्वर्ग में पहुंचा भी ना हो, चाहे वो दोज़ख में या यूं कहें चाहे वो नरक में या अधोलोक में पड़ा हो, लेकिन सबके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय बन जाता है ना? स्वर्गीय लिख जाता है, क्योंकि वो स्वर्ग में बिलीव क्या है कि हाँ चाहे कैसा भी काम किया हो वो स्वर्ग में गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ब्रह्म में, हम सब ब्रह्म में हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था इस पृथ्वी पर आने का? बचाने का तो उद्देश्य था, लेकिन वो हम सबको स्वर्गीय बनाना चाहते हैं। और इस बात पे शायद हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये पॉइंट आउट किया गया, मैं यहां का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं। ऊपर मतलब मैं स्वर्ग का हूं, मैं हेवन का हूं। और वो अगर हेवन का है तो इस पृथ्वी पर आकर उसका काम क्या था? जो भी विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसकी लाइफ को चेंज करे, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके उसे स्वर्गीय बना दे। ठीक है? मरने के बाद हकीकत में ऐसा नहीं होता कि सब स्वर्ग में जाते हैं, हकीकत में नहीं है। जब लोगों को स्टडी किया तो एक बात समझ में आई, प्रभु यीशु को भी एक बात समझ में आई। अगर मैं स्टडी करूं लोगों को तो मुझे भी एक बात समझ में आती है। वार्तालाप देखा है कभी? अपने बीच का वार्तालाप, अपने फ्रेंड्स के साथ में वार्तालाप, अपने फैमिली के साथ में वार्तालाप, अपने जॉब प्लेसेस पे वार्तालाप, हम जो कॉन्वर्जेशन करते हैं वो जो है हमारी विचारधारा को पूरी तरीके से दर्शाता है कि हम किस लाइन ऑफ थिंकिंग में हैं, हमारी विचारधारा क्या है। ठीक है? और मैं आपको बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा में एक सच्चाई के बारे में रूबरू कराना चाहता हूं, हमारी विचारधारा स्वर्ग के बारे में नहीं है। हम सबसे कम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, हम सबसे कम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, हम सबसे कम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, हम सबसे कम स्वर्गीय जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हम सबसे कम जो है स्वर्ग के बारे में बात करना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी के बारे में बात करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी की आशीषों को लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना चाहते हैं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, चाहे पावर हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे कोई भी गरिमा हो, वो सारी की सारी इस पृथ्वी पर हम क्या करते हैं? ग्रैब करना चाहते हैं। हम पृथ्वी के निवासी हैं और इसलिए पृथ्वी की बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे फोकस को चेंज करना चाहता है, हमारी थिंकिंग को चेंज करना चाहता है। हम पृथ्वी पर रहते हुए जो है स्वर्ग के बारे में जो है सोचें, स्वर्ग के बारे में कहें, स्वर्ग के बारे में जो है जो सच्चाइयां उनके बारे में जाने, स्वर्ग के बारे में जो हमारा जीवन होगा उसके बारे में जाने, उसके लिए काम करें जो स्वर्ग में होने वाला है। पृथ्वी पर सब कुछ खत्म होने वाला है, यह फैक्ट है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हम लेंगे, चाहे पावर हो, पोजीशन हो, चाहे कोई भी इस पृथ्वी की गरिमा हो, वो यहीं पर छूटने वाली है। लेकिन हम ज्यादा बात क्या करते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम ज्यादा बात क्या करते हैं? पृथ्वी की। प्रभु किसकी बात कर रहा है? प्रभु पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की बात किए ही नहीं, उनके मुंह से तो स्वर्ग की बातें निकली हैं। उनकी थिंकिंग स्वर्ग की है, उनका स्टैंडर्ड स्वर्ग का है, वो स्वर्ग के बारे में सोचते हैं। उनकी पोजीशन जो स्वर्ग में है उस पोजीशन के बारे में सोचते हैं। पृथ्वी के ऊपर चाहे उनकी पोजीशन हो या ना हो, चाहे कोई गरिमा हो या ना हो, है ना, लेकिन स्वर्ग में प्रभु की गरिमा है। अगर स्वर्ग में परमेश्वर की गरिमा है तो प्रभु यीशु मसीह का फोकस कभी भी
पृथ्वी के पावर के विषय में रहा ही नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी का नहीं। ठीक है, अभी डिफरेंस पता कर लेते थोड़ा सा, स्वर्ग और पृथ्वी डिफरेंस क्या है। मैं बहुत सरलता से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सरलता से। सरलता से क्या है, स्वर्ग के बारे में अगर आप सोचोगे, इट इज फ्री फ्रॉम सिन। क्या? अगर सिन पनपा भी है ना वहां पे, परमेश्वर निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि वो उस जगह को सिन फ्री रखना चाहता है, पाप मुक्त रखना चाहता है, और वो जगह पाप मुक्त है। और पृथ्वी के बारे में क्या है? पृथ्वी के बारे में है, इट इज फुल ऑफ सिन। क्या? फुल ऑफ सिन। जहां हम रहते हैं सबसे ज्यादा पाप है, कदम कदम पे पाप है, सोच सोच में पाप है, व्यक्ति व्यक्ति में पाप है। इट इज फुल ऑफ सिन। ये डिफरेंस है स्वर्ग और पृथ्वी का। तो कहां रहना चाहते हैं? फुल ऑफ सिन में, या फिर सिन फ्री एक प्लेस में जहां पे पाप की कोई औकात नहीं, पाप की कोई वैल्यू नहीं, जहां पर पाप है ही नहीं। कहां रहना चाहते हैं? ठीक है, परमेश्वर का आप महानता देखेंगे। मैं आपको परमेश्वर की महानता दिखाता हूं। वो जो सिन फ्री प्लेस है, उस सिन फ्री प्लेस से वो फुल ऑफ सिन में आ गया। कहां पे आ गया? जहां पर सारा कुछ पाप है। आपके घर में अगर गंदगी हो जाए तो क्या करते हो आप? क्यों? सफाई जरूरी है। दूसरे लोग देखेंगे, घर में आएंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं अगर साफ देखेंगे तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। टाइडी है, बहुत टाइडी है, नीट है, क्लीन है, बहुत अच्छा है। आपका घर जो है वेल डेकोरेटेड है ना। आपके घर में एक भी धूल का कण नहीं है ना। हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? पाप की सफाई करने, गंदगी को साफ करने के लिए, है ना। इस जो सिंफुल जगह है, उस जगह को साफ करने के लिए आया, ताकि जिंदगियां साफ हो जाए, है ना, जिंदगियां साफ हो जाए। और इस पृथ्वी पर रहा, मालूम है, फुल ऑफ सिन है, और उस पृथ्वी पे रहा हेवनली बॉडी बनके। somebody से हालेलुया। वो पृथ्वी पर रहा हेवनली बॉडी बनके। मैं पृथ्वी पे रह रहा हूं पृथ्वी का बॉडी बनके। तो डिफरेंस है मेरे और प्रभु में। मैं जिस प्रभु को कहता हूं आई एम फॉलोइंग माई क्राइस्ट, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं। आई एम नॉट एक्चुअली फॉलोइंग माई प्रभु और क्राइस्ट जिसकी हम इबादत करने के लिए बैठे हैं। मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। वो इस पृथ्वी पर जो फुल ऑफ सिन है ना, पूरा पाप से भरा हुआ है, उस फुल ऑफ सिन में हेवनली बॉडी बन के रह रहा है, हेवनली बॉडी। और इसलिए वो कहता है मैं ऊपर का हूं, मैं नीचे का नहीं हूं, इस पृथ्वी का नहीं हूं, इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। और इसलिए स्वर्ग के स्टेटस को उसने पृथ्वी पर मेंटेन किया। हालेलुया। तो अगर वो स्वर्ग का स्टेटस पृथ्वी पर मेंटेन कर सकता है, तो मैं और आप स्वर्ग के स्टेटस को इस पृथ्वी पर मेंटेन क्यों नहीं कर सकते? क्या वो इंसान नहीं था? यस और नो? इंसान था। अभी एक बहुत एक्सक्यूज क्या आता है, मैं आपको बहुत कॉमन एक्सक्यूज बता रहा हूं। वो तो प्रभु था, वो कर गया, ये कॉमन एक्सक्यूज है। वो तो परमेश्वर है, वो कर गया, ये कॉमन एक्सक्यूज है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसके पास फीलिंग्स थे, इमोशन थे, वही टेम्पटेशन थी जिससे मैं और आप जूझ रहे हैं। लेकिन उसने अपने आप को हेवनली बॉडी इस पृथ्वी पर बना के रखा। अपने घर में हेवनली बॉडी बन के रहा, अपने क्षेत्र में हेवनली बॉडी बन के रहा।
अपनी सोसाइटी में हेवनली बॉडी बन के रहा, जहां आप कहीं भी गया हेवनली बॉडी बन के गया और उस हेवनली कैरेक्टर को अपने अंदर कैरी किया उसने। अगर वो कर सकता है इंसान होने के बाद, क्योंकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, उसके पास सेंसेस हैं, उसके पास सारी वो बातें हैं जो हमारे अंदर है, जब वो कर सकता है इस पृथ्वी पर हेवनली बॉडी बन सकता है, रह सकता है इस पाप में, शरीर में, है ना, जो हमारे अंदर है। लेकिन उसने क्या किया, वो अपने शरीर के साथ में पूरी तरीके से खिलवाड़ नहीं किया, अपनी विचारधाराओं के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं किया, अपने कैरेक्टर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं किया, अपने नेचर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं किया, अपने बिहेवियर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं किया, वरन उसी को मेंटेन किया जो मैं और आप नहीं कर पाते। तो फिर मैं कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे स्वर्ग के बारे में सोच सकता हूं? थिंक अबाउट इट। Being a follower of Christ, think about it. Am I actually following my Christ? Think about it. मैं बोला ना, मालूम है क्या है गलती कहां पर है? हमने सोचा नहीं। हम क्यों नहीं बन पा रहे? कभी सोचा नहीं। कैसे बना वो हेवनली बॉडी? मैं सिर्फ आपको प्रभु को दिखाऊंगा, और प्रभु को जब आप देखेंगे तब आप तय कीजिएगा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। नंबर 1, थिंक अबाउट जीसस बर्थ। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, उससे पहले की तैयारी दे रहा हूं मैं आपको। जीसस इज बर्थ कैसे पैदा हुआ? जीसस वॉज बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। क्या? ही वॉज बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। अगर मैं अपने आप को हेवनली बॉडी बनाना चाहता हूं, I need to be born by the Spirit of God. Number 1 criteria. अगर मैं हेवनली बॉडी बनना चाहता हूं, अगर मैं स्वर्गीय बनना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्गीय कैरेक्टर में रहना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को आत्मा से पैदा करना पड़ेगा। और जो आत्मा से पैदा है ना, मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कह रहा हूं, वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा होकर स्वर्गीय बॉडी और स्वर्गीय कैरेक्टर में अपने आप को लीड करते हैं पृथ्वी की जिंदगी में, है ना, इसलिए वो स्वर्गीय है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय क्यों है, स्वर्ग का क्यों है? उसका रीजन है बिकॉज ही वॉज बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। और जब आप जॉन को स्टडी करोगे, मेरा सबसे बढ़िया जो है ना, अगर फेवरेट थॉट्स अगर लिया जाए पवित्र बाइबल में से, तो मेरा फेवरेट थॉट है जॉनाइन थॉट। पूरा, चाहे रेवलेशन हो, चाहे फर्स्ट एंड सेकंड 3 जॉन हो, चाहे जॉन द गॉस्पेल हो, ये मेरा फेवरेट थॉट है जिसको मैं स्टडी करना पसंद करता हूं, जिसको मैं पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि उसने बहुत ब्यूटीफुली एलिगेरिकली जो है उसको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा है। और उसने बताया है, जब आप और स्टडी करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या हिदायत दी। जॉन चैप्टर 3, 5 and 6 वर्सेस। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? स्वर्ग के राज्य में जाने की कल्पना तो हम सभी कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में जाने की कल्पना कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्राइटेरिया है, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे, यही तो है क्राइटेरिया। हेवनली बॉडी बनने का नंबर 1 क्राइटेरिया। अगर मैं अगर अपने आप को हेवनली बॉडी बनाना चाहता हूं, स्वर्गीय बनना चाहता हूं मैं, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पैदा करना पड़ेगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पैदा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, ठीक है। कंप्लीटली डेवलप होने के लिए एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं। कितने महीने? 9 महीने। और वो 9 महीने एक ही स्थान पर
यानी कि गर्भ में रहता है, ठीक है। और गर्भ में वो एक एक दिन में जो है बढ़ता चला जाता है, उसकी ग्रोथ होती चली जाती है, एक एक दिन में ग्रोथ होती चली जाती है। यू नो व्हाट जीसस कमांडेड, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप यूहन्ना को स्टडी करेंगे 15वें चैप्टर को, उसके चौथे और 5वें पद को स्टडी करोगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अबाइड इन मी। क्या बोला वो? अबाइड इन मी, मेरे अंदर रहना, मुझ में बने रहना। अबाइड इन मी एंड आई इन यू, मैं जो हूं तुम में बना रहूंगा, तुम मुझ में बने रहो। तो बच्चा कहां अबाइड करता है? मां के गर्भ में अबाइड करता है। अगर मैं स्पिरिट से पैदा होना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से पैदा होना चाहता हूं, तो मुझे परमेश्वर में रहना पड़ेगा। मेरी लिविंग जो होनी चाहिए परमेश्वर में होनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ के स्टडी करते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, गर्भ में वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कोई विचार नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, शून्य होता है ना। थिंकिंग है उसके पास, बिल्कुल शून्य होता है। मालूम है मैं और आप क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं हेवनली बॉडी बन पा रहे हैं? क्योंकि मैं और आप शून्य नहीं हो पा रहे हैं। जब मैं परमेश्वर के पास में आता हूं, परमेश्वर में रहने की कोशिश करता हूं, तो मुझे अपने आप को शून्य करना पड़ेगा ताकि वो मुझे डेवलप करे। मैं अपने आप से डेवलप नहीं हो सकता, वो मुझे डेवलप कर सकता है। शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा गर्भ में शून्य होता है, बिल्कुल शून्य। और जब तक मैं और आप शून्य नहीं होंगे, तब तक मैं गारंटी दे रहा हूं डेवलप नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि वो हेवनली बॉडी बनाना चाहता है। पृथ्वी का नहीं बनाना चाहता वो आपको और मुझको। पृथ्वी का स्टैंडर्ड पे सेट नहीं करना चाहता वो आपको मुझको। संसार के स्टैंडर्ड पे सेट नहीं करना चाहता मुझको और आपको। वो तो स्वर्ग के स्टैंडर्ड पे सेट करना चाहता है। तो क्या मैं और आप स्वर्ग के स्टैंडर्ड पे सेट होने के लिए, परमेश्वर में रहने के लिए तैयार है, उसमें बसने के लिए तैयार है, है ना? और अपने आप को खाली करने के लिए तैयार है, शून्य करने के लिए तैयार है। ठीक है? मालूम है एक और गलती हम करते हैं। बच्चा तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक बाहर नहीं निकलता, कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता, तब तक बाहर नहीं आता वो। मेरे और आपका स्टैंडर्ड मालूम है क्या है? मैं जाता हूं प्रभु में रहने के लिए, बाहर निकल आता। ये मेरा और आपका स्टैंडर्ड है। अगर वो बच्चा बाहर निकल आए, समय से पहले बाहर निकल आए, सरवाइव कर पाएगा? ही और शी विल डाई डेफिनेटली। तो मेरा स्वर्गीय ना होना लाजमी है, क्योंकि मैं परमेश्वर में रहता ही नहीं हूं। और अगर परमेश्वर में रहा होता तो समझ लेना, तो वो कंप्लीट, जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता, मेरा स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं कर देता परमेश्वर, तब तक निकलने की जरूरत नहीं है। अगर स्वर्गीय बनना चाहते हैं तो पैदाइश को कंप्लीट होने दें। अगर स्वर्गीय बनना चाहते हैं तो अपने सृजे जाने को कंप्लीट होने दें, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, तब जाके हम स्वर्गीय बन पाएंगे। ठीक है? दूसरी चीज, वो जो अंदर होता है, स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? बोलिए, पोषण कैसे होता है? जो मां खाती है वो उसे पोषण देता है, जिसके अंदर वो है वो पोषण देता है। तो आप बताओ, मुझे पोषण कहां मिलेगा? परमेश्वर से। मैं उसके अंदर रहूंगा तब मैं पोषित होऊंगा, तब मुझे पोषण मिलेगा। और पोषण जो है ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अगर पोषण ना मिले तो ग्रोथ नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पोषण मिलना जरूरी है।
और परमेश्वर पोषण देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का पोषण लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर की बातों को सीखना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए उस पवित्रता में रहना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए उस धार्मिकता में रहना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए उसकी अनॉइंटिंग में रहना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए उसकी बातों में बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर के लिए सोचना जरूरी है। परमेश्वर में रहते हुए जो है पूरी तरीके से वो पोषण जो परमेश्वर देना चाहता है उस पोषण में पलना जरूरी है, तब जाके एक बॉडी बनती है। ठीक है। तीसरी चीज मैं बताता हूं। अभी हम स्पिरिट की बात करें ना, स्पिरिट से पैदा, तो स्पिरिट से पैदा हुआ क्या बनेगा? आत्मिक। और शरीर से पैदा हुआ क्या बनेगा? शारीरिक। हमारी शारीरिक बर्थ तो हो गई, हम बाय नेचर सारे शारीरिक हैं, शरीर के ऊपर फोकस है, सारा कुछ शरीर के ऊपर है। अभी एक मेमोरियल सर्विस में बोल रहा था मैं, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ना वो तो यहीं रहने वाला है। शरीर के साथ जाओगे परमेश्वर के वहां पे, ये शरीर तो यहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। जिसके ऊपर ज्यादा फोकस है ना वो तो यहीं रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है, शरीर के जो अंदर है, उस पे फोकस ही नहीं है, क्योंकि फोकस कहां पर है? शरीर के ऊपर है। तो शरीर से पैदा हुआ शरीर पे फोकस करता है, जो आत्मा से पैदा हुआ आत्मा पे फोकस करता है, और जो आत्मा पे फोकस करता है वो आत्मा के चलाए चलता है। और अगर आप गैलेशियंस पढ़ेंगे तो 5:25 में लिखा हुआ है, वॉक बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, या परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले। तो जो स्पिरिट से पैदा है वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जिसकी मैं आराधना करने के लिए बैठा हूं, यहां पर बैठी हूं, तो वो किसके अनुसार चला? अपने अनुसार। अपने अनुसार किसके अनुसार? बोलिए। आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार चला वो, इसलिए वो हेवनली है, इसलिए वो ऊपर का है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चला। उसने शरीर की बात कभी सुनी नहीं, उसने शरीर की बात कभी मानी नहीं, शरीर को कभी तवज्जो दिया ही नहीं। वो तो आत्मा को तवज्जो दे रहा है। और आत्मा से पैदा होने वाला ही व्यक्ति जो है आत्मा के अनुसार चलता है। ठीक है। और जो आत्मा से पैदा होता है और आत्मा के अनुसार चलता है ना, आत्मा की लीडिंग जिसके पास में होती है, रोमन्स में लिखा हुआ है 8वें अध्याय में 14वीं आयत में, रोमन्स 8वां अध्याय 14वां पद क्या कहता है? For all who are led by the Spirit of God are sons and daughters of God. Hallelujah. जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बच्चे हैं, और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है। फैक्ट है। डिफरेंस को जानने में डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ। ये विजन है परमेश्वर का, मेरे पास विजन है। अगर मैं इस कलीसिया को बेहतर नहीं बना पाया, इस जगह को बेहतर नहीं बना पाया, लोगों को बेहतर नहीं बना पाया, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर नहीं आ पाया, उन्हें हेवनली बॉडी नहीं बना पाया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्रिय अजीजों, मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत लंबा चला जाऊंगा। I will cut myself here. It will be continued in coming days, in coming Sundays. मैं अपने आप को यहां रोकता हूं। याद रखिएगा, सवाल याद रखिएगा। मैं फिर से पूछ लेता हूं, क्या हम स्वर्गीय बनना चाहते हैं? अगर स्वर्गीय बनना चाहते हैं, आत्मा से पैदा हो। अगर स्वर्गीय बनना चाहते हैं, परमेश्वर में बने रहने की कोशिश करें। निकलने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि जिस मूवमेंट निकल जाएंगे, कैरेक्टर भी खत्म, बिहेवियर भी खत्म, थिंकिंग भी खत्म, सब कुछ खत्म, हम खत्म।
बने रहें परमेश्वर में। पूरा जब बन जाएं, कंप्लीट डेवलप हो जाएं, तब परमेश्वर से निकलकर और लोगों को बनाने की कोशिश करें। स्वर्गीय परमेश्वर के पोषण को प्राप्त करें, परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर के पोषण को प्राप्त करें। और जब आप आत्मा से पैदा हो जाएं, आत्मा पर फोकस करें, शरीर के ऊपर नहीं, क्योंकि जो शरीर पर फोकस करते हैं वो शारीरिक है और जो आत्मा पर फोकस करते हैं वो आत्मिक है। तो क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक था या आत्मिक? आत्मिक, इसलिए वो हेवनली बॉडी है। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर एक डिफरेंस क्रिएट करें, एक भिन्नता बनाएं। बाकी कलीसियाओं की बात नहीं करता, लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे समर्पित की है, इसको मैं भिन्न बनाना चाहता हूं, एक अलग कलीसिया बनाना चाहता हूं जो परमेश्वर के डायरेक्शन में चले, परमेश्वर की बातों में चले, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं मिलकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस मैसेज को सुनकर यह निर्णय लिया होगा। हम अपने आप से कभी नहीं बन सकते। I and you need the Spirit of God। और जो समर्पित करना चाहते हैं वो खड़े होकर समर्पित करें। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि प्रभु आपको स्वीकारे और स्वर्गीय बना दे, इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय बना दे, ताकि इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग को रिप्रेजेंट करें, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें। प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है। तेरे लोग तेरे सामने खड़े हैं। ये डिसीजन इनका है पिता, ये समर्पण इनका है पिता। ये स्वर्गीय बनना चाहते हैं पिता। प्रभु तुझसे पैदा होना चाहते हैं, तुझ में बने रहना चाहते हैं, तुझसे पोषित होना चाहते हैं। आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं। प्रभु इन्हें स्वीकारे, प्रभु इन पे दया करे, प्रभु इन्हें संभाले। प्रभु इन्होंने अपने आप को शून्य किया है, शून्य कर कर प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे, गाइड करे, अनॉइंटिंग दे, ये तुझ में बने रहे। ये जहां कहीं भी जाएं स्वर्गीय कहलाएं। पिता परमेश्वर स्वर्ग की बातें करें, स्वर्ग को प्रभु लोगों के बीच में रखें, लोगों को स्वर्गीय बनाएं, ताकि एक तैयारी जो स्वर्ग के राज्य के लिए जरूरी है, आज से, अभी से, इसी घड़ी से इन सब के जीवन में हो। प्रभु इन्हें स्वीकार है। पिता परमेश्वर इन्हें पूरी रीति से अपनाकर अपनी करुणा, अपनी दया में प्रभु भर लें। पिता परमेश्वर तेरे फजल से इन्हें भर लें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरी अनॉइंटिंग आज इस वक्त में पिता परमेश्वर एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष,
इवन बच्चे जो भी खड़े हैं पिता परमेश्वर इस वक्त में उतरने पाए। प्रभु इन्हें छू लें, पवित्र करें, इनकी विचारधाराओं को पवित्र करें, इनको देह प्राण आत्मा में प्रभु अनॉइंटिंग दें और पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ का नहीं ऊपर का हूं, वैसे ही पिता परमेश्वर ये अपनी विचारधाराओं में, अपनी सेइंग्स में ये कहें कि हम यहाँ के नहीं, हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग की बातें करते हैं। पिता परमेश्वर इस प्रभु पृथ्वी पर रहते हुए जो फुल ऑफ सिन है पिता परमेश्वर, ये एक डिफरेंस कायम कर सके जो प्रभु यीशु मसीह ने कायम किया। ये प्रभु तेरी संतान कहलाएं, तेरे बच्चे कहलाएं पिता परमेश्वर, तेरी बेटियां कहलाएं, तेरे बेटे कहलाएं पिता, इन सबको अनॉइंट करें, अपनी पवित्र आत्मा से अनॉइंट करें, अपनी पवित्र आत्मा में प्रभु इन्हें पैदा करें, ताकि प्रभु इनका फोकस शरीर पर नहीं वरन तेरी आत्मा पर हो और ये प्रभु तेरे आत्मा के चलाए चलते रहे। पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दे, सामर्थ से भर दे। प्रभु मैं इन सबको समर्पित करता हूँ, इनके समर्पण को स्वीकारें और प्रभु इन्हें आशीष दें, आगे बढ़ाएं, तुझ में कंप्लीट करें पिता परमेश्वर। अपनी पैदाइश तुझसे पैदा हो जाएं पिता परमेश्वर, चाहे जितना भी वक्त लगे पिता परमेश्वर, लेकिन ये तुझ में बने रहकर वो ग्रोथ हासिल करें जो प्रभु तूने इनके लिए रखी है। पिता दया करें, स्वीकारें, आशीष दें। जो नए भी खड़े हुए हैं पिता उन सबको ब्लेस करें, उन सबको भी स्वर्गीय बनने की क्षमता दें, उन सब के परिवारों को प्रभु आशीष दें और अपनी करुणा अपनी दया में प्रभु आगे बढ़ाते चले जाएं। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ, समर्पण के साथ मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च मेरठ से भाई सुमित आए। सुमित, आप अपने परिवार के साथ आ रखे हैं, आप सामने आ जाओ, हम आपका स्वागत कर देते हैं। ये भाई सुमित है और इनकी पत्नी, बेटी, और ये सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च मेरठ से हैं। भाई सुमित, आपके परिवार से स्वागत है हमारे चर्च में। ताली बजाकर भाई को रिसीव करें, वेलकम करें। गॉड ब्लेस यू सुमित, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। और सुमित मैथोडिस्ट चर्च का एक पिलर है और जो शुभम काम करता है वही काम जो है ब्रदर सुमित देखते हैं, साउंड को संभालते हैं वहाँ पे और पूरी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं सारी चीज़ों को। तो गॉड ब्लेस यू सुमित, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर एक गीत गाएंगे प्रभु की हमदो सना करते हुए। गीत की किताब में से गीत नंबर 220। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है मैं अशर से रिक्वेस्ट करता हूँ आज का हदिया ले लें। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते हैं, जैसा कि हमने सुना कि हमें प्रभु यीशु मसीह के कदमों के ऊपर चलना है। जैसे वो आत्मा में था वैसे हम भी आत्मा में बने। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूना
पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत कुशला। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राम में आजमाइश हो या तकलीफ, मुझी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सबर और रहम प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, हम सब चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, बीच आसमानी मुझे के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता नितारी कहा। देखेंगे शाम को हम रौनक में ईश्वर, खुशो के ताएंगे दोस्त के साथ। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, हम सब चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, बीच आसमानी हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ, बड़ी दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर अपनी सांसारिक भेंटों को, अपने सांसारिक जीवन को प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं पिता। बड़े समर्पण के साथ पिता परमेश्वर हमने अपने जीवनों को आपकी हुजूरी पर रखा है पिता। बड़े समर्पण के साथ पिता परमेश्वर हमने अपनी सांसारिक भेंटों को प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर के आए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता,
हमारी भेंटों को, हमारे जीवनों को ग्रहण करें। प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर हमारी भेंटों को और हमारे जीवनों को स्वीकार करते हुए इस्तेमाल करें। होने दे पिता परमेश्वर ये भेंटें और हमारे जीवन प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बने। पिता, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक देने वाले जन को, जिन्होंने अपनी सांसारिक भेंटों को, अपने जीवनों को समर्पित किया है। पिता, बड़ी बरकत और आशीष दे। पिता, उनके जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे, उनके खत्तों पर, उनके भंडारों पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें, आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में शरीक हुए इबादत में, सबके परिवारों के साथ में, खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में, हर एक विश्वासी के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और तमाम वो आराधक जो ऑनलाइन जुड़कर आराधना करते हैं, उन सब के साथ में, परिवारों के साथ में, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you. Clergy Fellowship